दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं संभव जैन। दोस्तों अपनी गवर्नर जनरल की सीरीज चल रही है, उसमें अपन आज समझेंगे लॉर्ड डफरिन। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने लॉर्ड रिपन देख लिया था। धीरे धीरे अपन लोग इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं साहब। तो लॉर्ड डफरिन जो आज समझेंगे, इसमें लॉर्ड डफरिन का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1884 से लेके 1888 तक, यानी 1884 से लेके 1888 तक रहा। कब से कब तक? 1884 से 1888 तक। आपने डफरिन सुना होगा क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के टाइम पे डफरिन ही वो था इंडिया में गवर्नर। तो इसके जो टाइम पीरियड में बड़ी बड़ी क्या क्या घटनाएं हुई, तो इसके टाइम पीरियड में दोस्तों तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है इसी के टाइम के दौरान हुआ। और जो बर्मा था, बर्मा ये इंडिया में, भारत में फाइनली मर्ज हो गया। तो बर्मा का भारत में विलय हो गया साहब इसी के टाइम में। किसके टाइम में? लॉर्ड डफरिन के टाइम में। लॉर्ड डफरिन के टाइम में दो घटनाएं आपने देख ली, एक तो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा का भारत में विलय हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना मैंने आपको बताई कि इसी के टाइम में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। कांग्रेस की स्थापना, और कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपको पता होना चाहिए, 28 दिसंबर 1885 को। ओके, तो आपने तीन चीज़ें समझी। आंग्ल बर्मा का जो तीसरा युद्ध था वो डफरिन के कारण में हुआ। बर्मा फाइनली इंडिया में मर्ज हो गया डफरिन के काम में, डफरिन के टाइम में। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, इसके टाइम में, डफरिन के ही टाइम में। और देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। इसने दोस्तों डफरिन के टाइम में एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट। बंगाल टेनेंसी एक्ट, ये एक्ट कब आया? ये आया था दोस्तों जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में ही, वो भी इसी के टाइम में आया बंगाल टेनेंसी एक्ट। और सेम टेनेंसी एक्ट की तरह ही, बंगाल के टेनेंसी एक्ट की तरह ही पंजाब में भी आया था पंजाब टेनेंसी एक्ट। ये कब आया? ये आया 1887 में। तो दो एक्ट थे, बंगाल टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट। ये दोनों के दोनों लॉर्ड डफरिन के टाइम में इंडिया में लॉन्च हुए। तो हमने इंपॉर्टेंट घटनाएं अभी तक क्या समझी? तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध किसके टाइम में? डफरिन। बर्मा कब इंडिया में मर्ज हुआ? डफरिन के टाइम में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? डफरिन के टाइम में। बंगाल टेनेंसी और पंजाब टेनेंसी एक्ट कब आए? डफरिन के टाइम में। बार बार देखो आपको रिवाइज कराता हूँ ताकि खोपड़ी में बैठ जाए। ओके, अब दोस्तों एक घटना इसमें और हुई थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको कहते हैं एचिंसन आयोग। ये डफरिन चाहता था कि कुछ जो हमारी सिविल सेवाएं हैं उनका कुछ डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए, सिविल सेवाओं के विकास के लिए, सिविल सेवा के विकास के लिए एक आयोग बनाया इसने। उसको कहते हैं एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग, सिविल सेवाओं के विकास के लिए एचिंसन आयोग जो आया था इंडिया में, जो गठित हुआ था, जो बना था, वो कब बना था? डफरिन के टाइम में ही बना था। ओके, तो सिविल सेवा के विकास के लिए एचिंसन आयोग जो बना वो कब बना है? डफरिन के टाइम में। ओके, अब दोस्तों एक और चीज़, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय सुना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना भी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना भी डफरिन के टाइम पे ही हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी डफरिन के टाइम में 1887 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1887 में डफरिन के टाइम में ही हुई। और ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। क्लियर? तो अपन ने ये पूरा का पूरा लॉर्ड डफरिन कंप्लीटली समझ लिया। ओके, इसी तरीके से दोस्तों एक और गवर्नर अपन देखते हैं इसी वीडियो में। उनका नाम है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लैंसडाउन ये कब आएंगे? जब डफरिन जाएगा। डफरिन कब गया है? डफरिन गया है 1888 में। तो जो लैंसडाउन आए वो 1888 में आ गए और 1894 तक इंडिया में रहे। ठीक है, तो लॉर्ड लैंसडाउन 1888 में आ गए और 1894 तक रहे।
इनके टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जिससे कि एक अच्छा रिवीजन भी हो जाए और नई चीज़ें भी मिल जाए। इनके टाइम में दोस्तों दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, दूसरा कारखाना अधिनियम आ गया। अब ये मत पूछना कि पहला कारखाना अधिनियम कब आया था, करा चुका हूँ भाई साहब। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया, 1891 में। अब आपके दिमाग में अगर ये पता है कि नहीं पता कि पहला कारखाना अधिनियम कब आया, मैं भाई साहब करा चुका हूँ, और जो करा चुका हूँ वो तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं खोपड़ी तोड़ दूंगा, है कि नहीं। देखो याद दिलाऊं कुछ, कहाँ कराया था, तुम्हें तो सब याद दिलाना पड़ता है। देखो लॉर्ड रिपन, ये देखो क्या लिखा है, देखो लॉर्ड रिपन लिखा है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया। पहला वाला कारखाना अधिनियम कब आया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और दूसरा कारखाना कब आया, लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में। ठीक है, और लैंसडाउन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, तो दोस्तों एक एक्ट है भारत पारिषद अधिनियम 1892, वो भी इसी में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 जो आया वो इसी के टाइम पे आया। मतलब भारत परिषद अधिनियम 1892 जो लागू हुआ था, उस वक्त भी जो गवर्नर थे इंडिया में वो कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन थे। तो लैंसडाउन के टाइम पे दो चीज़ें समझी आपने, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 वाला आया, भारत परिषद अधिनियम 1892 लागू हो गया। ओके, अब देखो दोस्तों, आपने एक सुना भी होगा, एक डूरंड रेखा सुनी होगी। तो एक डूरंड आयोग बनाया गया था। डूरंड आयोग क्यों बनाया गया था, ताकि इंडिया और अफ़गानिस्तान की सीमा का निर्धारण हो सके। तो भारत और अफ़गानिस्तान सीमा निर्धारण के लिए, भारत अफ़गानिस्तान सीमा निर्धारण के लिए, भारत अफ़गानिस्तान सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग बनाया था। तो डूरंड आयोग कब बना है, लैंसडाउन के टाइम पे बना है। अब आप सोचो कि बना कब है, तो ये 1893 में बना है। कब बना है, 1893 में। तो देखो सबसे पहले क्रम से चल रही हैं चीज़ें। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आ गया, 1892 में भारत परिषद अधिनियम लागू हो गया, 1893 में डूरंड आयोग आ गया। और तीनों चीज़ें किसके टाइम पे चल रही हैं, लैंसडाउन के टाइम पे चल रही हैं। ओके, समझ लिया आपने सारी चीज़ें। और दोस्तों इसी 1893 में ही अफीम आयोग भी बना था। 1893 में अफीम आयोग भी इसी के टाइम पे बना, अफीम आयोग भी इसी के टाइम पर बन गया। किसके टाइम पर, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे बन गया। ओके दोस्तों, 1891 में एक एक्ट और आया था, एक एक्ट आया था लड़कियों की शादी की उम्र कम करने के लिए, उसको कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। वो भी 1891 में आया था। उस वक्त भी लैंसडाउन ही गवर्नर थे। तो यहाँ पर वो लिखवाना भूल गया, मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिख लो साहब। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट हिंदी में कहते हैं सम्मत आयु विवाह अधिनियम, सम्मत आयु विवाह अधिनियम। ठीक है साहब, ये भी लागू हुआ था 1891 में ही, और ये एक्ट भी लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आया। तो लैंसडाउन के टाइम में हमने क्या समझा, दूसरा कारखाना अधिनियम आ गया, भारत परिषद अधिनियम 1892 आ गया, डूरंड आयोग आ गया 1893, मतलब 91, 92, 93 ये सब चीज़ें थी। फिर 93 में ही अफीम आयोग भी आ गया लैंसडाउन के टाइम पे ही, और 91 में ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सम्मत आयु विवाह अधिनियम भी इंडिया में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में ही आया। लैंसडाउन का जो कार्यकाल था वो 1888 से 1894 के बीच में आया। अब आप मुझे बताइए कि इल्बर्ट बिल विवाद, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इल्बर्ट बिल विवाद जब हुआ था तो इंडिया में गवर्नर कौन था। इस सीरीज़ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।